ब्लंडर है, सरासर ब्लंडर है, पेरेंटिंग ब्लंडर। पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। अब ये बेवकूफ लड़का उसका थेरेपिस्ट बनने जा रहा है कि मैं उसकी जिंदगी ठीक करूंगा। अरे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, तुम खुद की जिम्मेदारी तो उठाओ भैया। तुम पहले खुद की जिम्मेदारी उठाओ, वो खुद की जिम्मेदारी उठाएगी, तुम मिलके एक फैमिली की जिम्मेदारी उठाओगे। ऐसा ना होना चाहिए कि वो तुम्हारी जिंदगी में आए, तुम उसको बैठ के ठीक कर रहे हो, एक एक चीज उसके जख्म भर रहे हो। कभी भर भी नहीं पाओगे, तुम्हारे खुद के नए जख्म क्रिएट हो जाएंगे। उन जख्मों को भरने के लिए तुमको थेरेपी लेनी पड़ेगी भैया। ये हकीकत की बात है, कोई नहीं कहता इतनी हकीकत। तो भैया आज का टॉपिक है, यू आर नॉट सपोज टू बी हर थेरेपिस्ट। तुमको उनके थेरेपिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। व्हाट डू आई मीन बाय सेइंग दिस? वेल, सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो स्पेसिफिकली मेल्स के लिए होने वाली है, लड़कों के लिए होने वाली है। लड़कियां रिकमेंड करूंगा कि ना देखो। अगर देख रहे हो तो पर्सनली मत लेना, माइंड मत करना। ये मत सोचना कि मैं तुमको पॉइंट करके बात कर रहा हूँ, नहीं। मैं मेरे कुछ भाइयों को, कुछ दोस्तों को कुछ चीज़ें रिकमेंड कर रहा हूँ ऑन अ पर्सनल लेवल। हो सकता है आपको लगेगा कि यार आपके लिए कुछ कहा जा रहा है। नहीं भैया, इतना टाइम नहीं है किसी के पास। अगर आपको लग रहा है तो फिर इस वीडियो को ना देखो, आपके लिए नहीं है। ठीक है, चलो हम मुद्दे की बात करते हैं। यू आर नॉट सपोज टू बी हर थेरेपिस्ट। ज्यादातर लड़कों की दिक्कत आज के जमाने में ये है कि वो अपनी जिंदगी प्रूव करने में निकाल देते हैं कि यार मैं आपको गलत ट्रीट नहीं कर रहा, मैं आपको गलत ट्रीट नहीं कर रहा, प्लीज मुझे उस तरह की कैटेगरी में मत गिनो। अब इसमें दिक्कत क्या है मेरे दोस्त? आपका ये जो सवाल है ना, जो आपको परेशान करता है कि हाउ टू फाइंड द राइट पार्टनर फॉर अ रिलेशनशिप, फॉर मैरिज। लड़के जितने भी डिल्यूजन में हो इस तरह के सवाल लेकर, मेरे दोस्त सिर्फ एक चीज दिमाग में रखना कि उसके साथ बात करना आपके लिए टास्क नहीं होना चाहिए। खुद की अच्छाई प्रूव करना आपके लिए चैलेंज नहीं होना चाहिए। अगर हर एक डिस्कशन में, हर एक जो भी चर्चा होती है आपकी और आपकी पार्टनर की, उस लड़की, उस औरत के साथ अगर आप बात कर रहे हो, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल, एक ही एस्पेक्ट है कि नहीं मेरी राइट, मेरी मांग, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए, मेरे दोस्त, शी इज अ प्रोडक्ट ऑफ पेरेंटिंग ब्लंडर। उसके घर वालों ने पेरेंटिंग में बहुत सारे ब्लंडर्स किए हैं। उन्होंने इस बेचारी को कुछ मॉरल वैल्यूज या चीजें सिखाई नहीं है। अब उसकी दिक्कत है कि वो समझ नहीं पा रही है कि मुझे पूरे समाज के लड़कों से, आदमियों से दिक्कत है या इस स्पेसिफिक आदमी से दिक्कत है। वेल, द प्रॉब्लम इज, रियलिटी ये है कि उसको उसके घर वालों से दिक्कत है, ना ही समाज से, ना ही तुमसे। तो तुम उस डिल्यूजन में मत आना कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या इसके साथ, मेरा टोन क्या ठीक नहीं है क्या, मैं छोटी चीज बात कर रहा हूँ क्या, ये चीज सही नहीं है क्या। ये सवाल पूछ के खुद को परेशान मत करना, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में खुद को मत डालना। सिंपल सी चीज समझ जाना कि आपको हर चीज सिर्फ और सिर्फ तेरे और मेरे, तू मैं यहां पर आ जाती है। तो ये चीज आप अंदाजा लगा सकते हो कि आप इसके साथ कुछ भी प्रोडक्टिव बिल्ड नहीं कर पाओगे, फैमिली वाइज ग्रो नहीं कर पाओगे, करियर वाइज ग्रो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इन दी एंड घूम फिर के बात आएगी तू मैं। ज्यादातर केसेस में मैंने देखा है आज के जमाने की जो मॉडर्न फीमेल्स है, उनको इस चीज की बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है। उनका वर्ल्ड व्यू डिस्टॉर्ट हो चुका है। रीजन इज सोशल मीडिया। वर्ल्ड व्यू डिस्टॉर्ट कर दिया उनका। एक हो सकता है सोशल मीडिया, दूसरा हो सकता है उनकी पेरेंटिंग इतनी बेकार हुई है कि घर में जैसी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए थी किसी बेटी को, उसके पेरेंट्स ने नहीं दी है उसको। उसके पेरेंट्स का ब्लंडर है ये। अब बेचारा कोई नया आदमी उसकी जिंदगी में आता है, वो सफर करता है अपनी अच्छाई प्रूव करने में, कि वो प्रूव ही नहीं कर पाता है कभी भी। वो चाहता है उसको सराखों पे रखूं, लेकिन उसकी दिक्कत है कि उसको चाहिए अपने हिसाब से ट्रीटमेंट। वो प्रूव ही नहीं कर पाएगा कि यार मैं क्या चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं कि तुमको अच्छे से ट्रीट करूं, अच्छे से रखूं, लेकिन तुम, कुछ सवाल ही तुम्हारे अलग है। मैं तुमको समझा ही नहीं पा रहा हूं कि क्या कहना चाह रहा हूं। ये सवाल इन सब लड़कों के हैं। इसीलिए आज मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। ऑनेस्टली, ओपनली बात कर रहा हूं, जो है सो यही है भैया। ऐसा नहीं कि अच्छी फीमेल्स, अच्छी औरतें, लड़कियां नहीं है। बहुत ही बढ़िया, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल, समझदार, सुलझे हुए दिमाग वाली फीमेल्स एग्जिस्ट करती हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। इस तरह की फीमेल्स से औरतें भी बात करना पसंद नहीं करती। अब तुम ऐसा टास्क क्यों उठाओगे भैया? बता रहा हूं मैं, इनकी फ्रेंड्स भी होती है, वो उनको पसंद नहीं करती बात करना। क्यों? क्योंकि उसकी अलग ही कुछ खुराफाती दिमाग है।
अगर आपके टोकरी में ऐसा भारी भरकम टास्क आ गया भैया, तुम्हारी दिक्कत पता है क्या होगी कि उसके अलावा अब जिंदगी में किसी और से एक अच्छा संबंध बना नहीं पाओगे, क्योंकि तुमको लगता है कि सब ऐसी होती है। सब ऐसी नहीं होती। तुम अच्छे लोगों से मिले नहीं हो, अच्छी लड़कियों से तुम मिले नहीं हो, अच्छी फ्रेंडशिप्स तुम्हारी कभी रही नहीं है, और भूले चुके अगर एक हुई नसीब में और वो भी ऐसी हुई तो भैया तुम्हारे नसीब के वारे न्यारे हो जाएंगे। तुम समझा ही नहीं पाओगे। तुमको खुद को थेरेपी की जरूरत पड़ जाएगी। तुमको लगेगा कि यार मैं इसको बात करके मैं इसको ठीक करूंगा, मैं इसकी जिंदगी सुधारूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे इसके घर वालों ने इसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, इसके पिताजी ने, इसकी माताजी ने इसको ठीक से ट्रीट नहीं किया, इसके भाई ने इसको ठीक से ट्रीट नहीं किया, मैं हूं ना, मैं इसकी जिम्मेदारी उठाऊंगा। मेरे दोस्त, अगर तुम इस तरह की थेरेपी देने जाओगे, हो सकता है कि तुमको जिंदगी भर थेरेपी की जरूरत पड़ने लगेगी, क्योंकि वो उम्र निकल चुकी है। आपसे ठीक नहीं होगा वो। आप थेरेपिस्ट काउंसलर नहीं हो, आप साइकोलॉजिस्ट नहीं हो। उसको कहीं और काउंसलिंग की जरूरत है। हो सकता है या तो उसकी फैमिली में या फिर किसी प्रोफेशनल के पास। अगर आप इस टास्क को उठाओगे मेरे दोस्त, आपको समझना है कि कुछ टास्क होते हैं जो उठाने नहीं होते। इस तरह के टास्क मत उठाओ तो बेहतर रहेगा। समझ पा रहे हो सकता है कई सारे लोग नीचे आके ज्ञान बांटेंगे कि नहीं, बात करो या एम्पथाइज करो, चीजें ठीक होगी। नहीं होती भैया, तुमने अभी तक किया नहीं है ये सब चीजें। ज्ञान बांटना आसान है, बोलना आसान है, लेकिन इस तरह का टास्क उठाना भैया एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगी तुमको। सो कमेंट में जितने भी लोग ज्ञान बांट रहे हैं उनको अवॉइड ही करना। मैं भी अवॉइड करता हूँ, तुम भी अवॉइड करना। समझदार इंसान हो, देख के चुपचाप घर चले जाओ और चीज समझो कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। इस तरह का टास्क मैं जो कह रहा हूँ उठाना ही मत। आपको 3-4 मीटिंग्स में मालूम पड़ जाएगा कि किस तरह की फीमेल से मुझे बात करनी है, किस तरह की फीमेल से मुझे फ्रेंडशिप रखनी है, किस तरह की फीमेल्स को मुझे हो सकता है कि मैं सोच सकता हूँ एक अच्छा रिलेशनशिप बन पाएगा, किस तरह की फीमेल है जो हो सकता है कि मैं सोच सकता हूँ इसके साथ कि हाँ कुछ मैरिज वगैरह के लिए मैं सोच सकता हूँ, चाहे अरेंज चाहे लव। ये जो होता है ना कि मुझे समाज से ये है, मुझे वो मांग है, मेरी ये राइट्स है, मुझे गलत ट्रीट किया जा रहा है, ये सब चीजें आप ठीक ही नहीं कर सकते, कभी ठीक नहीं कर सकते। उसका जिंदगी भर ये अलग ही तरह का खुराफाती दिमाग चलता रहेगा। आप ठीक नहीं कर पाओगे इन द फर्स्ट प्लेस। आपको लगेगा कि यार मैं कुछ गलत ट्रीट कर रहा हूं, लेकिन आप नहीं कर रहे होगे। दिक्कत पेरेंटिंग की है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, अगर हर एक चर्चा आपको लगता है कि इसको समझाना, यार बेसिक चीज समझाना टास्क हो गया मेरे लिए, समझ जाओ शी इज अ प्रोडक्ट ऑफ पेरेंटिंग ब्लंडर मेरे दोस्त। आपकी दिक्कत नहीं है, वो उसके पेरेंट्स की दिक्कत है। उनको सुलझानी चाहिए थी उनके लेवल पे, उन्होंने नहीं समझाई। वो टास्क उन्होंने तुम्हारे माथे पे डाल दिया है और तुमने खुद लिया है। कोई किसी के माथे पे टास्क डालता नहीं है इस तरह का। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने बच्चे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जिस जिस तरह की वैल्यूज सिखानी है वो सिखानी चाहिए। पेरेंट्स सिखाते नहीं है। फिर जो नया व्यक्ति को जिंदगी में आता है तो उसके लिए ये बहुत बड़ी जहमत हो जाती है। समझने की जरूरत है। सो इस तरह का टास्क उठाओ ही मत। यू आर नॉट सपोज टू बी हर थेरेपिस्ट। बस इस चीज को दिमाग में रखना। कोई सुलझा हुआ व्यक्ति हो ऑलरेडी तो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। ऑलरेडी 50 दिक्कतें हैं, उसको आपको बैठ के एक एक सुलझानी पड़ेगी। आप क्या प्रोडक्टिव करोगे लाइफ में भैया? आपको भी आगे बढ़ना है एज अ फैमिली। तो आपकी जिंदगी में कोई आए तो उसके साथ मिलके आप फटाफट ग्रो कर सको, ना कि आप आपस में तू मैं तेरा मेरा मेरा तेरा करके सुलझाते हो। आपकी जिंदगी डिप्लीट होने लगेगी। कहां से ग्रो होगी? माइनस में जाओगे दिन ब दिन भैया। समझने की बात है। कुछ एम्पैथेटिक ज्ञानी बकवास लोग आके कमेंट करेंगे, नहीं ऐसे लोगों के साथ एम्पैथाइज करो तो चीजें ठीक होती है। अरे यार तुमको पता ही नहीं है यार, क्या बकवास करते हो तुम ऐसे लोगों से नहीं मिले हो, तुमको पता नहीं है कि किस तरह केसेस होते हैं ये। जब चीजें एक्सपीरियंस ना की हो तो ज्ञान बकवास मत करो बिना मतलब का। तुमको पता ही नहीं है भैया, तुम मिले नहीं हो, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस नहीं हुए। हम तो देख चुके हैं भैया किस तरह का सफर करते हैं लड़के। ब्लंडर है, सरासर ब्लंडर है, पेरेंटिंग ब्लंडर। पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। अब ये बेवकूफ लड़का उसका थेरेपिस्ट बनने जा रहा है कि मैं उसकी जिंदगी ठीक करूंगा। अरे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, तुम खुद की जिम्मेदारी तो उठाओ भैया। तुम पहले खुद की जिम्मेदारी उठाओ, वो खुद की जिम्मेदारी उठाएगी, तुम मिलके एक फैमिली की जिम्मेदारी उठाओगे। ऐसा ना होना चाहिए कि वो तुम्हारी जिंदगी में आए, तुम उसको बैठ के ठीक कर रहे हो, एक एक चीज उसके जख्म भर रहे हो। कभी भर भी नहीं पाओगे, तुम्हारे खुद के नए जख्म क्रिएट हो जाएंगे। उन जख्मों को भरने के लिए तुमको थेरेपी लेनी पड़ेगी भैया। ये हकीकत की बात है।
कोई नहीं कहता इतनी हकीकत। लोग इसको माइंड करते हैं, पर्सनली लेते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो वो खुद सच बोलना पसंद करते हैं खुद से, ना ही वो सच सुनना पसंद करते हैं किसी और के मुंह से। समझ रहे हो? दिक्कत यह है कि लोग खुद से भी झूठ बोलते हैं, और अगर कोई सच कहता है तो उनको वो पसंद भी नहीं आता। खैर, इन चीज़ों को भी हम सोचने जाएंगे तो फिर जन्मों जन्मांतर निकल जाएंगे। जितनी भी बात मैंने कहना चाही, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, समझो, इस तरह का टास्क कभी मत उठाना जिंदगी में। और खास तौर पे आइडेंटिफाई करने की बात है। 2-3 मीटिंग में आपको मालूम चल जाएगा कि कौन किस तरह का व्यक्ति है। अगर वो सुलझा हुआ है, बहुत क्लियर है दिमाग में, बहुत ही प्रोडक्टिव समझदार व्यक्ति है, जिसका दिमाग ग्रोथ में चलता है, एक दूसरे की काटने में नहीं चलता है कि मैं तुमको काटूं, तुम्हारी बात काटूं, फिर तुम मुझे मेरी बात काटो, फिर मैं तुम्हारी बात काटूं। क्लियर नो। अवॉइड ही करना इस तरह के लोगों से मिलना। संबंध बनाना तो बहुत दूर की बात है भैया। ये सारे के सारे पेरेंटिंग ब्लंडर है। ये जिम्मेदारी थी पेरेंट्स की, उन्होंने ठीक नहीं की। कोई नया इंसान कभी नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप समझ में आया आपको क्या चीज़ कहना चाह रहा हूँ। पर्सनली मत लेना, जज्बाती मत होना। फिर से कहूँगा, खुले दिमाग से समझना, खुद को उस प्लेस में रखकर। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। एनीवेज रिमेंबर, कीप शाइनिंग।